भीमा कोरेगांव युद्ध शौर्य दिवस यानी 1 जनवरी 1818। ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है भारत के इतिहास में, जिसको कि आज तक लोग इतिहास में कहीं नहीं लिखा गया। क्यों नहीं लिखा गया, इसके बहुत सारे कारण हैं। आज इस पे हम चर्चा करेंगे भीमा कोरेगांव युद्ध पर। भीमा कोरेगांव ये जगह है, भीमा नदी है पुणे के पास में, वहां कोरेगांव एक गांव है। यहां 1 जनवरी 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी और जो मराठा साम्राज्य के बाजीराव पेशवा द्वितीय जो थे, उनके बीच में युद्ध हुआ था। इसमें जो थे अंग्रेजों के कैप्टन फ्रांसिस एफ स्टोलिन नेतृत्व कर रहे थे और बाजीराव पेशवा द्वितीय की सेना के बापू गोखले, अप्पा देसाई और त्र्यंबकजी देंगले ये सेना का नेतृत्व कर रहे थे। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 500 महार मातंग मराठा और मुस्लिम समाज के सैनिकों ने करीब 28,000 की बाजीराव पेशवा II की सेना को नेस्तनाबूद कर दिया था, उनको बिल्कुल चकनाचूर कर दिया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तरफ केवल 500 पैदल सैनिक और एक तरफ 28,000। 28,000 में जिसमें 20,000 घुड़सवार थे, 8,000 पैदल सेना थी और इसके साथ साथ में तोपें थी और करीब 2 से 6 पाउंडर तोपें भी साथ में थी। ये बाजीराव पेशवा के साथ में थी। तो ये जो युद्ध था ये बहुत महत्वपूर्ण था और एक ये निर्णायक युद्ध है भारत के इतिहास में। क्यों निर्णायक है? क्योंकि इस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में साम्राज्य स्थापित हो गया था। बाजीराव पेशवा II जो थे, इनसे युद्ध हुआ था, जिसमें महार जो कम्युनिटी है, महार मातंग मराठा और मुस्लिम, जो महार रेजिमेंट होती थी, उस रेजिमेंट के इन महारों ने मुकाबला किया था। पहले तो अंग्रेज अधिकारी जो कैप्टन थे, बाजीराव पेशवा की इतनी बड़ी फौज देख करके डर रहे थे, घबरा रहे थे कि इनसे कौन लड़ेगा और कैसे लड़ेगा। तब महारों ने हौसला हिम्मत दी कि हम लड़ेंगे। लड़ाई से पहले महारों के जो सरदार थे, महार बिरादरी के, वो बाजीराव पेशवा के दरबार में गए ये सूचना देने के लिए कि ये जो निर्णायक लड़ाई होने जा रही है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, ब्रिटिश शासन के साथ, अगर आप हमें कहें, आप हमें मान सम्मान दें, आप हमें अगर इज्जत देना स्वीकार करें, आप हमें मानवता की श्रेणी में मानना स्वीकार करें, तो हम आपके खिलाफ ये युद्ध नहीं लड़ेंगे। जो महार मातंग हैं इस युद्ध को नहीं लड़ेंगे। तो इनका जो सरदार था उसका इन्होंने क्या कहना चाहिए, बेइज्जती की, उसको जो है गाली गलौज करके वहां से भगा दिया, उसका बहुत भारी अपमान किया। जब अपमान किया तो वो वापस आया और फिर ये लड़ाई लड़ी गई, जिसमें 500 महार मातंगों ने 28,000 की पेशवाओं की सेना को गाजर मूली की तरह काट दिया था, कत्ल कर दिया था और अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई थी। बेशक इसको आप अंग्रेजी के लिए देशद्रोह की कोई संज्ञा दे सकते हैं कि देश के साथ में गद्दारी की, लेकिन देश के साथ में गद्दारी क्यों उन्होंने लड़ाई लड़ी, तो इसको हम गद्दारी नहीं मानते। ये मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई थी। ये लड़ाई महारों मातंगों और जो पेशवाई चलती थी, जो बाजीराव पेशवा थे तो वहां पेशवाई चलती थी महाराष्ट्र में। पेशवाई का मतलब था कि जो शूद्र होते थे वो अपने गले में हांडी बांधनी पड़ती थी ताकि अगर रास्ते में थूकना पड़े तो उस हांडी में थूकें,
उन्हें थूकने का भी अधिकार जमीन पे नहीं था, और कमर में झाड़ू बांध के चलना पड़ता था ताकि उनके पैरों के निशान ना बने, क्योंकि अगर उनके थूक पर या पैरों के निशान पर किसी ब्राह्मण का पैर पड़ गया तो वो अपवित्र हो जाता था, उसे गंगा स्नान करना पड़ता था, वो भ्रष्ट हो जाता था, उसे शुद्धिकरण करना पड़ता था। और साथ में घंटी लेकर के इनको चलना होता था शूद्रों को। जब कहीं रास्ते में जाते थे तो घंटी बजाते हुए चलते थे ताकि उसकी आवाज से जो दूसरे लोग हैं, सवर्ण लोग हैं, वो सतर्क रहें, उस समय ना निकलें, और उन्हें केवल दोपहर के समय घर से निकलने का अधिकार था। दोपहर के समय इसलिए कि जो परछाई होती है वो भी किसी के ऊपर ना पड़ जाए। सुबह शाम परछाई लंबी होती है, परछाई भी अगर किसी के ब्राह्मण के ऊपर पड़ जाती थी तो उसको भी अपवित्र हो जाता था, इसलिए इनको दोपहर में चलने का अधिकार था, इनको घंटी लेकर के चलने की बाध्यता थी, और कमर में झाड़ू और गले में हाड़ी बांधकर चलने की बाध्यता थी। तो ये जो अपमान की जिंदगी जी रहे थे, उनको जब मौका मिला, महार, मातंग, शेड्यूल्ड कास्ट के और साथ में मराठा और मुस्लिम भी साथ में थे, तो इनको जब मौका मिला तो ये लड़ाई एक आत्मसम्मान, गौरव की बात थी। और इस लड़ाई ने उस समय जो क्या कहने चाहिए जातिवाद को ध्वस्त करके और लोकतंत्र की नींव रखने का ऐतिहासिक कदम उठाया था, ऐतिहासिक काम किया था, जो कि बहुत ही भारत के इतिहास में बहुत बड़ी घटना इसको माना जाता है, जाना जाता है। लेकिन इतिहास के पन्नों में इस घटना का कहीं भी कोई जिक्र नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये लड़ाई देश के शूद्रों के मान सम्मान से संबंधित थी, और इसमें ब्राह्मणवाद की, पेशवाई की बहुत क्या कहने चाहिए दुर्गति हुई थी, उनका अपमान हुआ था, उनकी बहुत बड़ी पराजय हुई थी। इसलिए इस पराजय को ये जो तथाकथित सामंतवादी और गैर बराबरी की व्यवस्था में विश्वास रखने वाले इतिहासकारों ने इसे कभी भी इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दी। इस कारण इसको बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे पहले वहां जाना शुरू किया था। जब बाबा साहब को इसका इतिहास पता लगा तो 1 जनवरी 1818 वाला जो दिन था, बाबा साहब ने 1 जनवरी को वहां जाना शुरू किया था, और वहां बहुत बड़ा मेला लगता है। 1 जनवरी के दिन करोड़ों लोग वहां आने का काम करते हैं। तो ये जो ऐतिहासिक दिन है, इसको शौर्य दिवस के नाम से जाना जाता है। इसको पेशवाई को समाप्त करने के नाम से जाना जाता है। इसलिए इतिहासकारों ने इनकी ब्राह्मणवाद की पराजय या पेशवाई की पराजय के कारण इतिहास में इसको जगह नहीं दी। और इसके लिए स्मारक बना हुआ है, भीमा कोरेगांव में एक स्मारक बना हुआ है, वो भी अंग्रेजों के टाइम पे बनाया गया था। भारत सरकार ने उसके लिए भी कोई देख रेख या व्यवस्था नहीं की, वो भी अनअटेंडेड पड़ा हुआ है, कोई उसकी सुरक्षा करने वाला कुछ नहीं है, कुछ भी वहां इन्होंने नहीं किया है। तो ये जो रवैया है इतिहासकारों का, ये बहुत ही चिंताजनक, खेदजनक, और केवल इस घटना में नहीं, जो 1857 में जो क्रांति हुई थी उससे पहले भी बहुत सारे आदिवासियों की क्रांतियां हुई, इन्हें इतिहास में जगह कहीं भी कभी भी नहीं दी गई। और आपको ध्यान होगा 2 साल पहले, 3 साल पहले भीमा कोरेगांव पर बहुत बड़ा उपद्रव किया गया था। वो कहीं न कहीं सरकार के संरक्षण में किया गया था, और असामाजिक तत्वों ने इसमें विघटन डालने के लिए कि इसमें किसी तरीके से इसमें जो मेला लगता है ये बंद हो, इस कारण कहीं न कहीं इसमें आरएसएस का हाथ था, सरकार की इसमें कहीं न कहीं क्या कहने चाहिए रजामंदी थी।
तो बहुत बड़ा उपद्रव दंगा किया गया था जिसमें कई लोगों की जानें गई थी और इसमें बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया था। आज भी जेलों में बंद हैं। उनको कहीं कहीं से इधर से उधर से जोड़ करके कोई मीटिंग हो रही थी उसमें इनको किया गया। हालांकि जो अरेस्ट किए गए वो भी अम्बेडकरवादी नहीं थे, वो कहीं न कहीं से इधर उधर मार्क्सवादी या उस तरह के विचारधारा के लोग थे। उसमें भी अम्बेडकरवाद में घुसपैठ करने की साजिश की गई और साथ में भीमा कोरेगांव को बदनाम करने की साजिश की गई ताकि ये मेला लगना बंद हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस उपद्रव के बावजूद भी अगली बार और लगातार इस बार भी वहां लाखों करोड़ों की भीड़ इकट्ठी होती है। वो श्रद्धांजलि देने जाते हैं उन 500 शूरवीरों को जो कि महार, मातंग और मराठा मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे जिन्होंने बहादुरी के साथ पेशवाई को खत्म किया था। इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का काम किया था 1 जनवरी 1818 को। इसलिए बहुजन समाज के लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और 1 जनवरी नई साल की बधाई के साथ साथ हमें शौर्य दिवस की बधाई भी देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुजन इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील के पत्थर वाली घटना है जिससे पेशवाई समाप्त हुई। जात भेद के खिलाफ जो बराबरी गैर बराबरी थी उसके खिलाफ एक संघर्ष का विद्रोह शुरू हुआ और चिंगारी निकली और उसका परिणाम है कि आज जो हमें संविधान में बराबरी की व्यवस्था बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने दी, ये ऐसी ही क्रांतियों का, ऐसे ही संघर्षों का प्रतिफल है जिसके कारण आज हमें सिर उठाकर जीने का अधिकार मिला। तो मैं नमन करता हूं ऐसे महार, मातंग, मराठा और मुस्लिम समाज के शूरवीरों को जिन्होंने अपना बलिदान देकर इस देश के घोर जातिवादी मानसिकता को नेस्तनाबूद करके यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था का आगाज किया था, उसका ऐतिहासिक कदम रखा था।